नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए फीस से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, सर फीस से रिलेटेड तो आपने पिछले वीडियो भी बनाए हैं, तो ये वीडियो क्यों? प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हमारे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आ जाती है तो हम आपके लिए YouTube चैनल पे वीडियो डालकर आपकी उस सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। फिर भी यदि आपकी समस्या रहती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और फिर आपको कोई समस्या हो तो हमारी टीम वहाँ पर आप प्रश्न कीजिए, वहाँ पर हमारी टीम आपका सोल्यूशन कर देगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को प्रिय विद्यार्थियों लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप स्किप करके देखते हैं फिर आप मैसेज करते हो सर इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। तो देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी तरह से हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 मिनट के लिए अपन थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो की तरफ चलते हैं और उसको थोड़ा मैं समझा भी देता हूं आपको कि फीस लिंक फॉर लैपटॉप ट्रेनिंग विल बी क्लोज 14 जुलाई 2021 मिडनाइट। यानी कि जो लैपटॉप ट्रेनी थे उनकी जो फीस जमा करने की दिनांक थी वो थी 14 जुलाई 2021 मिडनाइट तक। तो अब आपका क्वेश्चन होता है, अधिकतर पूछते हैं सर लैपटॉप ट्रेनी होते क्या है। तो ये देखो, ट्रेनी हु कुड नॉट अटेंड प्रीवियस फेज ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन, यानी कि जिन्होंने प्रीवियस फेज पिछले चरण की सीबीटी परीक्षाओं में नॉट अटेंड मतलब परीक्षा में भाग नहीं लिया, उन विद्यार्थियों के लिए उनको लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग कहा गया है। अब आप देख लीजिए, फीस लिंक फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट सेल बी ओपन सेपरेटली, यानी कि फीस लिंक सप्लीमेंट्री कैंडिडेट, सप्लीमेंट्री जो पूरक उम्मीदवार हैं उनके लिए ओपन सेपरेटली यानी अलग से खोला जाएगा कि सप्लीमेंट्री उम्मीदवार के लिए फीस का लिंक अलग से खोला जाएगा। जब भी ये बहुत सारे बच्चे हैं सप्लीमेंट्री, तो जब भी ये लिंक ओपन होगा तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब पे इसका पूरा वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो मुख्य जानकारी हम आपको देने वाले हैं उस जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, इफ यू हैव नॉट अटेंड दिसंबर टू अप्रैल 2021 सीबीटी एग्जामिनेशन बट पेड द फीस इन प्रीवियस फेज, प्लीज अपडेट योर पेमेंट डिटेल्स। ध्यान से समझना प्रिय विद्यार्थियों, कि विद्यार्थियों को यही समस्या आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि यदि आपने इफ यू यानी यदि आपने नॉट अटेंड यानी कि आपने भाग नहीं लिया दिसंबर से अप्रैल 2021 सीबीटी एग्जाम की सीबीटी परीक्षा दिसंबर से अप्रैल 2021 में भाग नहीं लिया, बट यानी लेकिन पेड दी फीस, आपने फीस जमा की कराई है इन प्रीवियस फेज इन पिछले फेज में, पिछले चरण में यदि आपने फीस जमा कराई है और आपने दिसंबर से अप्रैल 2021 सीबीटी एग्जाम में भाग नहीं लिया, तो प्लीज अपडेट योर पेमेंट डिटेल्स, तो कृपया अपना भुगतान का विवरण अपडेट करें। यानी कि अब आपको मैं इसको बिल्कुल विस्तार से समझा देता हूं। ध्यान से सुनना प्रिय विद्यार्थियों, कि जो विद्यार्थी जिसने दिसंबर से अप्रैल 2021 की सीबीटी परीक्षा में भाग नहीं लिया लेकिन पिछले चरणों में शुल्क का भुगतान किया है, तो कृपया अपना भुगतान विवरण को अपडेट करना है। यानी कि जो विद्यार्थियों ने फीस जमा करा दी थी, जो साधारण भाषा में समझा देता हूं, कि जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा करवा दी थी लेकिन उनके एडमिट कार्ड नहीं आए थे, परीक्षा नहीं लगी थी, उन विद्यार्थियों को पेमेंट अपडेट करना होगा और पेमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। पेमेंट वेरीफाई कैसे होगा, पेमेंट अपडेट कैसे होगा, अपडेट हो गया है और वेरीफाई हो गया तो कहां से आप चेक कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, दोबारा से सुन लेना कि कौन से विद्यार्थियों के लिए, जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा फीस जमा करवाई थी लेकिन उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, जिन्होंने सीबीटी परीक्षा में भाग नहीं लिया था, तो उनके लिए। तो अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर जो आपको दिख रहा है, इस क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। घबराना नहीं है, इसमें कोई बड़ी डिटेल नहीं मांगी इन्होंने। इसमें जो समस्या आ रही थी उस सभी समस्याओं का डिजिटली इस बार सॉल्यूशन निकाल दिया है, कि जो समस्या आ रही थी आईटी कोड नहीं आ रहे थे, तो उन समस्याओं का भी समाधान कर दिया है। जो कॉलेज वाले हैं जिन्होंने बल्क से पेमेंट काटा है, उन सबसे पहले उनको बता देते हैं, जो 2 से 4 5 6 विद्यार्थियों का पेमेंट जिन्होंने किया है। तो बल्क पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने, जैसे कि मेरे पास 50 विद्यार्थी हैं तो मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से इनका पेमेंट बना था उस समय 18,800 रुपये।
तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इससे पहले आपको क्या, जैसे कोई भी आप राज्य चुन सकते हो, मैं दिल्ली चुन लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखो यहाँ पे अब 50 विद्यार्थियों के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं। केवल 50 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं जिनका आपने ब्लॉक से पेमेंट किया है। इसके आगे देखिए आप कि दिल्ली स्टेट क्या अपने दिल्ली चुना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि सेंट्रल या न्यू दिल्ली जो भी है, आप ITI कोड चूज कर लीजिए। ITI कोड ये 2 आ रहे हैं। और यदि आपका, ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि आपका ITI कोड इसमें नहीं आ रहा तो एंटर ITI कोड पे क्लिक करके भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया। लेकिन यदि आपका नहीं आ रहा, इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, एंटर ITI कोड इफ नॉट फाउंड इन लिस्ट। इस लिस्ट में यदि आपका ITI कोड नहीं मिलता है तो आप उसको एंटर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी विद्यार्थी वो दीजिए जो आपने पिछली भुगतान किया था, जिस समय दिए थे वही मोबाइल नंबर देने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पर CC रेफरेंस नंबर, ऑर्डर आईडी, यहाँ पे दिक्कत आएगी, और पेमेंट डेट, तीनों बिल्कुल आपको बता देता हूँ। जब आपने फीस जमा करवाई थी तो आपने एक मेल एड्रेस दिया था, ईमेल एड्रेस दिया था, जिस प्रकार की इसमें दे रहे हो। तो उसमें एक यूर ऑर्डर मतलब एक मेल आई होगी उसी दिन, उसी समय पर भी आई होगी जब आपने, यानी कि फरवरी में पेमेंट किया था या कि मार्च में जो पेमेंट किया था, उस समय एक फीस जनरेट हुई थी। तो उस स्लिप में लिखा हुआ है कि आपके ऑर्डर नंबर क्या है, आपके ये क्या बोलते हैं CC रेफरेंस नंबर क्या है, और पेमेंट डेट क्या है, तीनों ऊपर की हेडिंग में लगी हुई होती है। तो आप वहाँ से ले सकते हो। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, हम बता देंगे। पेमेंट डेट में देखना क्या है, पेमेंट डेट में देख रहे हो ये सारे हाईलाइट नहीं हो रहे ना। देखिए मैंने एक टिक किया, कुछ नहीं आएगा, नहीं आया ना। तो अब आपको यहाँ देखना है, देखना क्या है, जैसे कि आपको जुलाई दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे तो जनवरी फरवरी मार्च दिख रहा है, ठीक है। और 2020 को मैं 2000 देखो दिसंबर आ रहा है, तो दिसंबर से लेके आपको कहाँ तक करना है, मार्च तक। अप्रैल पे भी क्लिक नहीं हो रहा, देख लो यहाँ पर नहीं हो रहा ना, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप केवल कोई भी डेट ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी, तो वही लेनी तो वो है आपको जो आपने फीस जमा कराई थी उस समय ली थी, ठीक है, ये कर दीजिए। फिर यदि आपको एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप इस पर लिख सकते हैं, या इसकी कोई ज़रूरी भी नहीं है। फिर आप आई एग्री दैट ऑल अबाउ इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, कि आपने सभी जानकारी सही दी है, तो इस पर टिक मार्क करके आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अब आगे भी समझना, यहाँ से आगे खेल खत्म नहीं हुआ है, इससे आगे भी देखिए, हम बताते हैं आपको। अब ब्लॉक से पेमेंट हो गया, अब आपको हम सिंगल से ही बताते हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी सिंगल से पेमेंट करते हैं। तो मैं सिंगल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि मैं राजस्थान चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे राजस्थान में जैसे ये चित्तौड़गढ़ आ गया, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ के बाद में आप यहाँ से चूज कर लीजिए, जैसे कि 2 ITI का नाम आ रहा है वो सही है। अब प्राइवेट ITI वालों को क्या करना है, एंटर ITI कोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। यदि वहाँ पे प्राइवेट ITI जिसका कोड नहीं आ रहा, या गवर्नमेंट ITI जिसका कोड नहीं आ रहा, तो उसको एंटर कोड करके यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिख के, इसमें आप अपना सही लगाना, जैसे GR 0800, इस प्रकार से जो भी आपका ITI कोड हो, जो यदि आप कॉलेज से संपर्क कर लेना यदि आपको ITI कोड का पता नहीं हो तो। लेकिन ये ITI कोड में दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि आपके ITI कोड सिलेक्ट भी नहीं हो रहे थे और यहाँ पे लिखने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो इस बार क्या हुआ है कि ITI कोड आ भी गए हैं, और बाई चांस किसी ITI का नहीं आया है तो वो लिख सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसी प्रकार ब्लॉक में आपने नाम लिखा था, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और CC रेफरेंस नंबर, ऑर्डर आईडी और पेमेंट डेट। पेमेंट डेट का विशेष ध्यान रखना। देखिए इसमें मुख्य क्या होते हैं, एक तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं और CC रेफरेंस नंबर और पेमेंट डेट। तो वो क्या करते हैं कि उन रोल नंबरों को CC रेफरेंस नंबर और पेमेंट डेट से मैच करते हैं। यदि वो मैच पाया जाता है तो आपका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, प्रिय विद्यार्थी ध्यान से सुनना, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक आपके पास ID नंबर आ जाते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा उस ID नंबर से क्या करना है, ID नंबर से कुछ नहीं करना है, ध्यान देखना। ये जो ग्रीवेंस दिखा रहा है ना आपको, ग्रीवेंस लिखा हुआ,
इस ग्रीवेंस पे क्लिक करना है आईडी नंबर आने के बाद में। और प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इसको सबमिट करते हो तो आपके मेल जाती है और मेल पे वहाँ पे आईडी नंबर भी लिखे हुए होते हैं और साथ में आप आईडी नंबर नोट भी कर लीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपकी स्क्रीन पर आईडी नंबर आएंगे, तो उसको आप या पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। और फिर आपके पास मेल भी जाती है, ठीक है। यदि बाई चांस कोई टेक्निकल एरर के कारण मेल नहीं जाए तो आप उसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। फिर ग्रीवेंस पे जाना है। ग्रीवेंस पे देखिए प्रिय विद्यार्थियों 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एडमिन लॉगिन, ट्रैक योर कंप्लेंट, पेमेंट रिलेटेड और पेमेंट वेरीफाइड लिस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, पेमेंट रिलेटेड अभी आपने किया था, इस पर क्लिक करोगे तो वहीं पे जाना है और किस प्रकार से करना है जो मैंने आपको बता दिया। पेमेंट वेरीफाइड लिस्ट ये आपको बताना है, ये हमें बताएंगे। एडमिन लॉगिन आपके लिए नहीं है, तो ट्रैक योर कंप्लेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रैक पे क्लिक करोगे तो एंटर योर टिकट आईडी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेल आईडी पर एक आईडी आएगी, या आप उसको नोट भी कर लिए सबमिट करने के बाद में, तो उसको यहाँ पे आपको लिख के व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो सेकंड मैंने अभी आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि पेमेंट वेरीफाइड लिस्ट देखनी है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो टिकट आईडी आएगी, जो कि अभी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मेल आईडी पे भी आएगी और साथ में आपको सबमिट करने के बाद में आपकी स्क्रीन पे भी आएगी, उसको यहाँ पे लगाना है और आप यहाँ से सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए मैं किसी विद्यार्थी को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है योर पेमेंट इज वेरीफाइड, जैसे कि मैंने यहाँ पर व्यू कर दिया। व्यू करने के बाद में ये विद्यार्थी देखो, ये पंजाब से है और इन्होंने अपनी फ़ीस जमा कराई है। तो इसमें ऑर्डर आईडी सभी है और इनका योर पेमेंट इज वेरीफाई कर दिया गया है। तो इन्होंने देखो अपने डेट 25/6 को और पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने बताया है, ITA कोड भी दिया है, नाम, ईमेल एड्रेस, CC रेफरेंस नंबर, ऑर्डर आईडी भी इन्होंने बताई है और सभी डिटेल इन्होंने यहाँ पे जानकारी शो की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग हमने आपको सभी जानकारी बताई है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पेमेंट रिलेटेड इशू में किसको करना है। यदि आपने दिसंबर से अप्रैल 2021 की CBT परीक्षा में भाग नहीं लिया लेकिन पिछले चरणों में शुल्क का भुगतान किया है तो आपको ये अपडेट करना है, अन्यथा नहीं करना है। कि कई विद्यार्थी वो अपडेट नहीं करने लग जाए जिन्होंने परीक्षा भी दे ली, सप्लीमेंट्री भी आ गई, तो सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है ये अपडेट, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने परीक्षा का शुल्क का भुगतान किया था और किस समय, दिसंबर से अप्रैल 2021 के समय, और जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया, उन विद्यार्थियों के लिए है। अब एक ऑप्शन और है, इफ़ यू हैव पेड फीस एंड विश टू चेक योर पेमेंट स्टेटस, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। तो इसमें जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उसी प्रकार से आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, जिस लिस्ट में आपका सीरियल नंबर के साथ रोल नंबर, अमाउंट, डेट और पेमेंट रेफरेंस नंबर भी आ जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस लिंक का ये फ़ायदा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और पेमेंट वेरीफाइड लिस्ट जो कि अभी आपको बताया था, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो आप, और यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो टिकट आईडी, CC रेफरेंस और स्टेटस, डिस्क्रिप्शन और एक्शन। तो मतलब इसमें क्या है कि अभी ये थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में, अभी ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप व्यू करके भी चेक कर सकते हो। लेकिन आपको सभी पूरे इंडिया का चल रहा है, तो आप अपना कैसे चेक करोगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे अपनी आईडी जैसे ही आप सर्च करोगे फिर उसको व्यू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ओपन हो गए तो आप किसी का भी यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री टोटल बता रहा है, यहाँ पे 64,375 अभी तक एंट्री इसमें दिखाई दे रही है कि 1 of 10 के हिसाब से। तो इतने विद्यार्थियों ने ये कर चुके हैं। यदि आपने नहीं किया, या आप एक कॉलेज संचालक हो या प्रिंसिपल हो या अनुदेशक हो, तो अपने विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थी आसानी से ये कार्य कर सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग ITA स्टडी। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हम आपकी सारी मदद, पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।